नमस्कार मित्रों, सखा सहेलियों, आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के अंदर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस वाले वीडियो के अंदर आपको एक अपार अनुभव की प्राप्ति होने जा रही होगी। मैं 20 वर्ष, 21 वर्ष की उम्र के अंदर यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अनुभव करी है अपने पास्ट लाइफ़ से, या जो मैंने भूतकाल में चीज़ें देखी है, या जो चीज़ें सीखी है, वो आपके वर्तमान के अंदर काम आएगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी उम्र भी 13 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष, 21 वर्ष तक है, तो यार आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ हो सकता है कि मिस कर रहे हो, जो कि आज आपको पता चलेगा कि यार वो चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है अपनी लाइफ के अंदर। वो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देती है, सकारात्मकता देती है, एंड उसके बेसिस पे आज आप जब एक ऐसी मैच्योर एज के अंदर चले जाओगे, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार हमने ऐसा कुछ नहीं किया या हमने वैसा कुछ नहीं किया। तो आई होप कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं मानते हैं, या जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं, या जिनको आप ऐसे मानते हैं कि यार ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी ही है, क्यों हम इतना टाइम इस पे इन्वेस्ट करें। बट द थिंग इज़ कि यार वो चीज़ें पे ऑफ करती है। वो आपको उस टाइम पे पता नहीं होता है, बट फॉर मी, मेरे को पता है भाई कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि आप मिस आउट कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आप मुझे अपना बड़ा भ्राता मान सकते हैं, जो कि एक श्रेष्ठ दिशा निर्देश दे सकता है आपको। क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है, और फिर बाद में मैं एक्सक्यूज़ देता रह गया कि नहीं, मैं तो इंट्रोवर्ट था, मैं बात ही नहीं करना जानता था कि लोगों से। तो वो वाली चीज़ें होती है यार, फिर बाद में रिग्रेट के अलावा आपके पास कुछ बचता भी नहीं है, वो टाइम वापस आ भी नहीं सकता। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एज़ एन 13 टू आप 18 मान करके चल सकते हो कि ये एक ऐसी एज है जहाँ आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप कुछ मिस कर रहे हो, तो वो लाइफ़ में रिग्रेट दे करके जाता है, जिसको आपको हमेशा मिस करना है, रिग्रेट लेना नहीं है, एन्जॉय करना है प्रेज़ेंट को, ठीक है? तो चलते हैं यार अपने वीडियो पे, जहाँ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा यार कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, कि आपको ना अपना जो भी शहर है या गाँव है, या उसको ट्रैवल करो लोकली बस के साथ में, ठीक है? आपका अपना जो शहर है उसको समझने का कोशिश करो। लोगों का जो भी परिवेश है, जो वो वेशभूषा धारण करते हैं, जिस प्रकार की बोली वो बोलते हैं, पूरा ट्रैवल करो, ठीक है? तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा तुम्हारे शहर को देखने का प्रति। जो भी ये चीज़ें हैं वो आप देख रहे होगे कि यार ये चीज़ें नहीं पता थी मुझे, ठीक है? सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान बना दी हैं, आई नो, लेकिन यार आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए। अपने शहर के बारे में जानना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, अपने लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में जानना कि उनका व्यवहार कैसा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, जो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस दे कर के जाती है। और फॉर रियल बता रहा हूँ मैं, आपको मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जो कि आप फिर समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आगे आपको इतना समय मिलेगा नहीं। तो जब आपको समय मिले ना यार, तो भाई एन्जॉय करो। जितना ट्रैवल लोकली कर सकते हो, बस के साथ में, बाइक के साथ में, उतना करो, साइकिल के साथ में, ठीक है? ओरिजिनली जितना आप पैदल चल सकते हो अपने शहर की सड़कों पर, उतना चलने का ट्राई करो। क्योंकि यार वो चीज़ें ना आपको एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस दे करके जाती है। तो आई होप कि आप ये समझ रहे हो, इस बात की गहनता और गहराई को आप समझने का प्रयत्न कर रहे हो कि हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने मिस करी ये चीज़ें। मैं घर में रहना बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करता था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लिया नहीं है अपनी लाइफ़ में, तो फिर भाई अब मज़ा नहीं आता। अब मैं शायद सोचता हूँ कि यार नहीं, मेरे को करना चाहिए था। अब मैं बहुत पीछे अपने आप को महसूस करता हूँ, ठीक है? कि मुझे कहीं जाना है एंड मैं गूगल मैप का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ हो जाती है। तो येस, फर्स्टली रिकमेंड यही रहेगा कि आपको घूमना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, और जितना हो सके लोकल्स जो हैं, बसेस, उससे आपको अपना शहर विज़िट करना है, घूमना है, फिरना है, मज़े करना है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यार, मैंने अपनी लाइफ़ में जो सबसे ज़्यादा मैं कोई ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस रखने वाला इंसान था नहीं, बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? ड्रेसिंग सेंस अच्छे होना यार, ये आपकी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा ना, तो आप यार अपने आप ही एक आत्मविश्वास फ़ील करने लगोगे अपने अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना। और अगर आप 13 साल से 18 साल की उम्र में हो, तो यार फिर वो एक जवानी का वो कुछ वो चढ़ता है ना पारा, तो वो भी बहुत प्यारा होता है, ठीक है? तो वहाँ पे यार अब तुम तब नहीं सजोगे तो कब सजोगे, ठीक है? क्योंकि यार मैं अब जिस एज में आ गया, मुझे नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्टली। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि यार पेरेंट्स जो भी तुमको पैसा देते हैं, कोशिश करो उनको बचाओ, एंड देन उसके बाद उनको इन्वेस्ट करो तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस पे, और अब अच्छा-अच्छा पहनो।
जितना अच्छा पहनोगे ना यार, उतना अच्छा तुमको फ़ील होगा, उतनी अच्छी वाइब तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो यार तुमको कोशिश करना चाहिए कि तुम कुछ अच्छा पहन रहे हो, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो, गूगल का यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का है, वो किस टाइप के कपड़ों को सूट करता है, तो वो आप गूगल कर सकते हैं। तो यार ये चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको एक अलग ही व्यवस्था के अंदर ढाल देती है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। तो यार आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना बहुत ही प्यारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार ये सोशल मीडिया आ गया तो आजकल चैटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है हम उसको बिल्ड नहीं कर पाते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो, कम्युनिकेशंस पे काम करना, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैटिंग करना आप भाई कर सकते हो, ठीक है? चैटिंग में तुम जो भी है एक्सप्रेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि भाई तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग, तुम किस तरह से चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। अगर तुमको चीज़ें एक्सप्रेस करना नहीं आती है तो तुम ये चीज़ देखोगे कि यार लोग तुम्हारी बातों से उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो सिचुएशंस को अकॉर्डिंगली, तो भाई वट कम पड़ता है, वज़न कम होता है तुम्हारी बोली गई भाषा के ऊपर। तो मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहूँगा कि यार तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है। अगर तुम इस पे काम करते हो तो वो तुमको काफ़ी अच्छे-अच्छे चांस देगी। तो मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी मोरालिटी है, और तुम्हारा खुद का बॉडी है, और उसको बेहतर तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो। तुम्हारे मन के अंदर जो चीज़ें चल रही है उनको लोगों के सामने बहुत प्यारे तरीके से बताना एक बहुत अच्छी बात होती है। लोगों के पास में नहीं होता है ये सब कुछ, लेकिन आप मान करके चल सकते हो, ठीक है? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि कम्युनिकेशंस पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो आपको करना चाहिए, ठीक है? जितना कम्युनिकेशन पे काम करोगे उतना ज़्यादा लोग आपको नोटिस कर रहे होंगे। जितना आप कम्युनिकेशन पे काम करोगे ना यार, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने भैया की संगीत सेरेमनी में एज़ एन एंकर शो होस्ट किया, और उसके बाद में भाई जो चर्चे होते हैं वो मज़ा आ जाता है देख करके, सुन करके। एज़ एन इंट्रोवर्ट से लेकर के जब आप चीज़ें करने लगते हो और इतना अच्छा बोल देते हो तो मज़ा आता है, ठीक है? तो कोशिश करो कि अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा आप बनाओ, उसकी स्किल जो है उसको श्रेष्ठ बनाओ, बहुत अच्छा रहता है वो। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर के आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, पार्टिसिपेट करो इवेंट्स के अंदर। जो लाइफ में तुमको मौके मिल रहे हैं, गरबा हो गया है या शादी समारोह, फैमिली गैदरिंग्स, हर इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो, जितना हो सके उतना करो, ठीक है? कई लोगों का ये एक्सक्यूज़ रहता है, यार हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? देखो, ह्यूमन लाइफ जो होती है ना, ये पढ़ाई के लिए नहीं होती है सिर्फ, ठीक है? पढ़ाई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट द थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, ठीक है? जो इंसान आज प्रिपरेशन कर रहा है आईएएस की और वो आईएएस नहीं बन पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी के अंदर फेल कर चुका है, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को किसी भी चीज़ के अंदर इतना मत झोंक दो कि यार तुम बाकी चीज़ों को भूल ही जाओ, ठीक है? ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत प्यारी बात है ये, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं पढ़ाई, जितना फ़ोकस से आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सही है वो। बट द थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई एन्जॉय करो तुम्हारी लाइफ़ में जो भी मोमेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारी फैमिली गैदरिंग्स हो रही है, कोई सेरेमनी हो रही है, किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो यार इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना सीखो, लोग मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, ये चीज़ें तुमको बाद में पता चलेंगी। तो जितना तुम्हारे अंदर टैलेंट है, अगर तुम उसको एक्सप्रेस करते हो, तो वो कहाँ पता चलता है? इवेंट्स के अंदर। तो लोग अपने आप नोटिस करेंगे, देन तुम्हारे लिंक बढ़ सकते हैं, और जब लिंक बढ़ते हैं ना यार, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग हो जाता है, ठीक है? तुम्हारे चर्चे होने लगते हैं, तुम्हारा पॉज़िटिव ऑरा, सकारात्मकता की तुम्हारी चारों ओर बातें होने लगती है परिवार समाज के अंदर, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने अ, इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। एंड उसके बाद लाइक सोशलाइज़ करने में मत डरो यार। एज़ एन इंट्रोवर्ट भी अगर तुम हो, तुम बोल रहे हो, एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत ही बड़ा वाला क्या बोलते हैं सोशलाइज़ करने में डरने वाला इंसान हूँ। मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि यार समझो इस बात को।
डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। सोशलाइज़ करो, लोगों को जानो, अगर सोशलाइज़ करोगे तो लोगों को जानोगे, ठीक है? उनके हाव-भाव को समझने का प्रयत्न करोगे। अगर सोशलाइज़ नहीं करोगे तो तुमको नहीं पता रहेगा कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा यूज़ किया जा सकता है किसी इंसान के द्वारा, किसी सुंदर व्यक्ति के द्वारा, कोई सुंदर चेहरा लेकर के तुम्हारे सामने है एंड वो तुमसे बातें कर रहा है। और तुम साला कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, या वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है कि यार नहीं ये तो क्यूट इंसान है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है यार, तुमको नहीं पता, ठीक है? तो समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं यार उनको एक्सेप्ट करो एंड द थिंग कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सोशलाइज़ करना सीखो, क्योंकि उससे लोगों का रियल चेहरा सामने आता है। जितना तुम जाओगे बाहर, जितना तुम बार्गेन करोगे लोगों से, या जितना तुम बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ में, उतनी चीज़ें तुमको पता चलेगी तुम्हारे बारे में, लोगों के बारे में, उनका पर्सोना, उनका पर्सपेक्टिव, उनका पीओवी जो होता है, वो पता चलेगा कि यार हाँ, मार्केट के अंदर तो लीजेंड लोग हैं, जो कि खतरनाक लेवल पे इंटेलिजेंट हैं, जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो यार जब कमियाँ आपको आपकी जब कमियाँ पता चलेगी तभी तो आप उन पे काम करोगे ना यार। तो 1-2 बार अगर आप मार्केट के अंदर उतरते हैं, सोशलाइज़ करते हैं, और अगर आपको थोड़ा-मोड़ा हो जाता है कि धक्का भी लग जाता है, थोड़ा आपको लूट लिया जाता है, जैसे कि ₹300 का जूता आपको ₹800 में दे दिया, डज़न्ट मैटर, तुमको पता चल जाती है चीज़ें कि हाँ यार, अब यहाँ से किस तरह से बार्गेन करना है, ठीक है? तो ये आर्ट होती है, ये तुमको सीखना पड़ेगा जब तुम रियल मार्केट के अंदर उतरोगे। तो उतरो, इंट्रोवर्ट बन कर के मत रहो, इंट्रोवर्ट होना किसी भी बात का जवाब नहीं हो सकता है, तो इस बात को समझो यार। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यार, पैसा, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार अपना एक गोल बना लो, ठीक है? कि यार हाँ भाई, मेरी एट दिस एज, ठीक है, मैं इतना कर लूँगा या मैं इतना बचत कर लूँगा। और 13 साल से अगर आपकी उम्र है ना यार, तो यार मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगा कि अपने पैसों की वैल्यू को करना सीखो। पेरेंट्स जो भी दे रहे हैं ना, उनको बचाओ, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पैसे। पैसे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी का काम पड़ गया, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहता हूँ कि यार सेविंग करना एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम कंजूस हो पैसा खर्च करने के नाम पे, तो ये गलत चीज़ नहीं हो सकती है। तुमको पैसा बचाना चाहिए, और जितना तुम पैसा बचाने का सोचोगे यार, उतना ज़्यादा सही होता है सिस्टम। तो वो एक बहुत ही अच्छी वाली बात हो जाती है यार, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा तुम बचा सकते हो, उतना पैसा तुमको बचाना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था चीज़ें, लेकिन मैं अगर आप 13, 14 साल, 15 साल के बच्चे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अल्टीमेट गोल एस्टैब्लिश करो कि यार मेरे को 30 साल की उम्र तक 30 लाख रुपए चाहिए। और वो 30 लाख रुपए ऐसे होंगे कि मैं अपने 15 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र तक वो सभी चीज़ें करूँगा जो मुझे मनोरंजन देती है, जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे अच्छा फ़ील करवाती है। मैं अच्छे से एन्जॉय करूँगा, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास 30 लाख रुपए होने चाहिए, या 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है? तो वो एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव होता है। पैसे के प्रति जागरूक बनना, एक फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हारे अंदर अगर है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती है। तो तुमको अपना एक गोल एस्टैब्लिश करना है कि यार एट दिस एज मैं इतना कमा लूँगा या मैं इतना कर लूँगा, और वो तब होगा जब मेरे पास मैं सभी चीज़ों का एन्जॉय करूँगा, या मेरे घर में जो मेडिकल इमरजेंसी है उनको ख़त्म करने के बाद भी मैं एक इस पोज़ीशन में होऊँगा कि मेरे पास इतना एक्स अमाउंट तो होगा ही। तो पैसे को बचाना सीखो, आर्ट जो है पैसे का या बार्गेन करने का या कंजूस बनने का, वो सीखो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। उसके बाद द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीड मोड, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप पढ़ाई कर सकते हो, इंटेलिजेंट बनने के लिए, अपने मस्तिष्क को विकसित बनाने हेतु जितना तुम पढ़ सकते हो पुस्तकों को, उतना तुमको पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही चीज़ सही हो जाती है यार। मतलब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यार बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी आर्ट है, जो कि आपको एक लैंग्वेज में कमांड देगी, साथ ही साथ आपको एक एक्सपीरियंस फ़ील करवाएगी, साथ ही साथ आपके दिमाग के अंदर जब वो लाइन बाय लाइन वो जो वर्ड होते हैं वो जाएँगे, तो आपको आदत बनेगी अच्छी रीडिंग करने की। तो वो एक अच्छी और इंटेलिजेंट और एक एज़ एन जेंटलमैन लोगों की पहचान होती है बुक रीडिंग करना। तो यार इसको सीखो, ठीक है? ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना बुक रीड कर सकते हो, लाइक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो, या महाभारत पढ़ लो, या
फ़िलॉसफ़िकल चीज़ें पढ़ सकते हो, टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ सकते हो या ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो जो तुम्हें किसी प्रकार से कुछ ऐसा चीज़ बता कर के जा रही है जो तुम्हारे मस्तिष्क को विकसित कर रही है या एक नया पर्सपेक्टिव दे रही है सोचने का, और या फिर समाज की कुछ रियलिटी को बता रही है। तो ये चीज़ें जो होती है ना यार, ये बहुत ज़्यादा सही होती है। और मैं तुमको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि देखो यार, ये वो चीज़ें हैं जो तुमको एक अच्छा इंसान बनाती है। ये जो चीज़ें मैंने आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताई है, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक पर्सपेक्टिव देती है अच्छा वाला, ठीक है? एक सोसाइटी के अंदर आपको एक अच्छा लेवल प्रदान करती है। तो ये वो चीज़ें हैं यार जो आपको समझनी चाहिए, और मैंने मिस कर दी, लेकिन आप मिस मत करना, ठीक है? तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।